तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बार बार तरह तरह के मैसेज कर रहे हैं, वो टेलीग्राम पे हो चाहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो, बार बार एक ही प्रकार के सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 प्रकार के सवाल बिल्कुल हाईलाइटेड किए हैं दोस्तों, जिसका जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। और बच्चे इस सवाल का जवाब जो है जानने के लिए बहुत ही आतुर भी हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग के रिगार्ड में जो विद्यार्थियों का सवाल है उसके रिगार्डिंग में। पहला सवाल यह है विद्यार्थियों का, सर ये बताइए कि जीडीएस कर्मचारियों का जो ड्यूटी टाइम है 7 घंटे कब किया जाएगा, कब से इसका 7 घंटे ड्यूटी टाइम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए रिसेंटली में अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया क्या था कि 28 जनवरी को, जी हां दोस्तों, 28 जनवरी को एक जो है AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो महासचिव है SS महादेवैया जी के द्वारा एक मीटिंग की जा रही है। वो मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, और जब वो मीटिंग पूरी तरीके से कंफर्म होगा ना दोस्तों, देखिए उसमें जो GDS कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनमें एक मांग ये भी शामिल है कि GDS कर्मचारियों का ड्यूटी टाइम 7 घंटे होना चाहिए। तो वो मीटिंग जब पूरी तरीके से कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ये जान के चलिए दोस्तों कि इस 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस 2024 में जीडीएस कर्मचारी का जो ड्यूटी टाइम है ना वो 7 घंटे हो करके रहेगा। ये आप लोग बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए। इस मीटिंग के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित जरूर करूंगा। उसके अलावा अगला सवाल यह है बच्चों का कि सर ये बताइए जीडीएस शेड्यूल सेकंड जिसमें कि 30,041 पदों पर भर्ती आई थी, उसका 7वां मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग में काफी सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर ये बताइए 7वां मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा, मेरे इतने परसेंटेज हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब यहां पे शेड्यूल सेकंड का 7वां मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, शेड्यूल सेकंड का 7वां मेरिट सूची इसलिए जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट था ना, जो लास्ट डेट था दोस्तों वो था, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 31 दिसंबर 2023, ठीक है ना, जो कि खत्म हो गया है दोस्तों। इसके बाद किसी प्रकार की कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है लिख रखा है उन्होंने। भारतीय डाक विभाग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बता दिया गया है। तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा। अगला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए जीडीएस स्पेशल ड्राइव का 10वीं मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है जो स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी आई थी जिसमें कि 12,828, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 12,828 सीटों पे वैकेंसी आई थी ना, उसका 10वीं मेरिट सूची का इंतजार बहुत ही बेसब्री के साथ बच्चे कर रहे हैं। अभी तक टोटल 9 मेरिट सूची जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 10वीं मेरिट सूची है ना 100% जारी किया जाएगा। और ये कब जारी किया जाएगा, तो अभी 9वीं मेरिट सूची का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जो कि लास्ट डेट था 24 जनवरी 2024 और आज 25 जनवरी 2024 है दोस्तों। इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका कम से कम 10 या 12 दिन का समय और भी लगेगा, क्योंकि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होगा और उसके बाद 10वीं मेरिट सूची का जो प्रोसीजर है ना उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो 10वीं मेरिट सूची आपका है वो फरवरी माह में 10 से लेकर के 12 फरवरी के बीच में आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगा। यानी कि 10वीं मेरिट सूची जरूर जारी किया जाएगा दोस्तों, ये जान के चलिए, क्योंकि इसको सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना, जीडीएस स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है, ठीक है ना। तब तक इसका मेरिट लिस्ट का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो 10वीं मेरिट सूची जो है डेफिनेटली जारी किया जाएगा। अगला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए जीडीएस स्पेशल ड्राइव की 9वीं लिस्ट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। मेरा फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, जिनका भी 9वीं मेरिट सूची का फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो चुका है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट डीवी का जो लास्ट डेट था वो तो 24 जनवरी 2024 था, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब आपको जो है सेकंड डीवी का इंटीमेशन आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिसके लिए आपको कम से कम 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह का समय लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस महीने के अंत में यानी कि
31 जनवरी या फिर ये कह सकते हैं कि 1 फरवरी के बाद जो है आपके मोबाइल पर कभी भी इंटीमेशन भेजा जा सकता है सेकंड डीवी का। नवी मेरिट सूची के सेकंड डीवी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आप जो है अपने डिविजनल हेड ऑफिस में जा करके सेकंड डीवी करवाइएगा। आप अपने सभी दस्तावेज ले जा करके सेकंड डीवी को कंप्लीट करवाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेकंड डीवी कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए पोस्ट ऑफिस जीडीएस में साइकिल 7 की जो नई भर्ती है वो कब आएगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि नई भर्ती कब आएगी भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के, जिसमें कि एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पद शामिल होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी अपडेट दिया था एक कि देखिए भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें क्या हो रहा है अभी कि भारतीय डाक विभाग में जो फ्रॉड होते थे ना, जो गलत तरीके से भारतीय डाक विभाग में नौकरी करना चाहते थे, उनको रोकने के लिए प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है। सुनने में यह भी आ रहा है दोस्तों कि अब आपका जो नई वाली भर्ती आएगी ना भारतीय डाक विभाग में, जो नई भर्ती आएगी उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आईडी प्रूफ है, वो भी स्कैन किया जाएगा, यानी कि अपलोड किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हलचल है जीडीएस में, भारतीय डाक विभाग में। तो अब आपको जो नई भर्ती है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ये जान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको ये नई भर्ती भारतीय डाक विभाग में देखने को मिल जाएगा। और अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आएंगी, जिसमें कि सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकेंगे। सभी 23 सर्कल के लिए भर्ती आएगी, जिसमें कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो आपको पता है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोग कुछ दिन का और वेट कीजिए। जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आता है ना, मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आपको सूचित करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। वहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए जीडीएस कर्मचारियों को एक मंथ में कितने टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी बच्चे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, क्योंकि सभी का लोकेशन दोस्तों अलग अलग होता है। कोई रूरल क्षेत्र में है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में है ना, कोई शहरी क्षेत्र में है। तो वहां पर सभी का टारगेट अलग अलग होता है एबीपीएम बीपीएम के कर्मचारियों का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग एक महीने में 15 से 20 टारगेट मिलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन टारगेट को आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अगर इनमें से आप 4 या 5 टारगेट को भी पूरे कर देते हैं फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन टारगेट पूरा करना रहता है, मतलब खाते खोलने रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जितना टारगेट दिया जाएगा उतना पूरा करना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर उससे कुछ कम भी करते हो तो भी चलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए जीडीएस नई भर्ती में कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चलेगा कि नहीं चलेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो भारतीय डाक विभाग की भर्ती आती है ना, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका सेंट्रल लेवल का चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार का बना हुआ होना चाहिए। स्टेट लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर नहीं चलेगा। हो सकता है कि किसी किसी डिवीजन में स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पर होता क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का ही मांगा जाता है, यानी कि केंद्र सरकार का बना होना चाहिए। और कोशिश ये कीजिएगा कि ज्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है ना। 2 से 3 महीने पुराना रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप 2 साल 4 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लिए हो सकता है कि उसे आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि नया कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है क्या नई भर्ती में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नई भर्ती जब आएगी दोस्तों तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता है। इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि आय प्रमाण पत्र, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और ये जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगला और सबसे लास्ट सवाल यह है कि सर ये बताइए मैं फरवरी में 2024 यानी कि फरवरी 2024 में 18 साल का हो जाऊंगा, जीडीएस की नई भर्ती में मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मैं फॉर्म को फिल कर पाऊंगा कि नहीं फिल कर पाऊंगा जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में। मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा नई भर्ती का जीडीएस में, ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है, एक दिया रहता है एज काउंट एज ऑन, ठीक है ना, एज काउंट
एस ऑन, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो एज है इस तारीख से काउंट किया जाएगा। मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं दोस्तों कि किस तारीख से आपका एज काउंट किया जाएगा, लेकिन यहां तक मुझे लगता है कि फरवरी माह में अगर ये नई वैकेंसी आएगी तो जो आपका एज काउंट होगा ना वो काउंट होगा 1 जनवरी 2024 से, यहां से लेकर के जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस तारीख से आप अपना उम्र जो है वो काउंट कर लीजिएगा। अगर इसको काउंट करने के बाद आपका एज 18 साल से प्लस निकल करके आता है तो आप भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग समझेंगे नहीं समझे, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए जो एज काउंट ऐसा होता है 1 जनवरी 2024 से, अगर मान लीजिए किया जाएगा, ये अभी पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे उस डेट से लेकर के इस डेट तक आप काउंट कर लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ कितना निकल करके आ रहा है, आपका एज कितना निकल करके आ रहा है। अगर 18 प्लस है तो आप जो है आने वाली जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इससे अगर कम आता हो यानी कि 17.5 साल कुछ महीने आ रहे हो तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया जो है वो 18 साल दिया गया है और मैक्सिमम 40 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट में कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। ये 8 प्रकार के सवाल थे जो कि बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके इस पर आपको अपडेट दे दिया जाए। दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग के अलावा और भी अदर विभाग में आप लोग जाइए, उसमें भी आप लोग अप्लाई कीजिए। देखिए ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नई भर्ती आने वाली है, इसका अभी जो है रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया गया है दोस्तों। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना करके आपको सूचित भी किया था, ठीक है ना। बहुत जल्द वैकेंसी भी आएगी और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी। तो आप लोग अदर विभाग की तरफ भी जाइए, ठीक है। भारतीय डाक विभाग में जब भी फॉर्म आएगा तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, लेकिन अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ भी आप लोग जाइए, मेरा यही कहना है।